नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी आजकल की जो देश की परिस्थिति है उसी पर बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है आखिर दोषी कौन, जनता या नेता। एक छोटे से शहर सत्यपुर। कभी यह शहर अपनी साफ सफाई, ईमानदार लोगों और भाईचारे के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। सड़कें टूट गई, नालियाँ जाम हो गई, अस्पतालों में दवाइयाँ कम पड़ने लगी और स्कूलों की हालत खराब हो गई। हर गली, हर चौराहे पर लोग एक ही बात कहते हैं, सारे नेता भ्रष्ट हैं, देश का भविष्य अंधकार में है। उसी शहर में एक बुजुर्ग शिक्षक शिवनाथ जी रहते थे। वे वर्षों तक बच्चों को पढ़ाने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके थे। एक दिन उन्होंने चाय की दुकान पर नेताओं को कोसते हुए सुना। शिवनाथ जी मुस्कुराए और बोले, अगर नेता ही पूरी तरह दोषी है तो उन्हें चुनता कौन है। दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया। भीड़ में से एक युवक बोला, हम क्या करें, चुनाव में तो सब एक जैसे होते हैं। शिवनाथ जी ने कहा, क्या तुम वोट देते समय उम्मीदवार का चरित्र देखते हो या जाति, धर्म, पैसे और लालच को? कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ दिन बाद सत्यपुर में चुनाव की घोषणा हो गई। उम्मीदवार घर घर जाकर वादे करने लगे। एक नेता लोगों को पैसे बांट रहा था, दूसरा शराब बांट रहा था, तीसरा जाति के नाम पर वोट मांग रहा था। बहुत से लोगों ने कहा, 5 साल में एक बार तो कुछ मिल रहा है तो क्यों न लूं। एक गरीब किसान ने भी पैसे लेकर उसी उम्मीदवार ने उसे ही वोट देने का फैसला कर लिया। एक युवक बोला, अगर हम नहीं लेंगे तो दूसरे ले लेंगे। शिवनाथ जी यह सब देखते रहे। चुनाव हुआ और वह उम्मीदवार जीत भी गया जिसने सबसे अधिक लालच दिया था। कुछ महीने बाद वही नेता जनता की समस्याएं सुनना भी बंद कर दिया। सड़कें खराब हो गई, बिजली की समस्याएं बढ़ गई, अस्पतालों में इलाज मुश्किल हो गया। लोग फिर चिल्लाने लगे, नेता चोर है। एक दिन शिवनाथ जी ने पूरे शहर की बैठक बुलाई। उन्होंने एक बड़ा आईना सबके सामने रखा। लोग हैरान थे। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें दोषी दिखाई देगा। सबने आईने में अपना चेहरा देखा। फिर शिवनाथ जी बोले, जिस नेता ने पैसे बांटे उसे किसने स्वीकार किया? जिसने झूठे वादे किए उस पर विश्वास किसने किया? जिसने जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटा उसे वोट किसने दिया? भीड़ चुप रही। तभी एक युवक खड़ा हुआ और बोला, गलती हमारी भी है। एक महिला बोली, हमने कभी उम्मीदवार के काम नहीं देखे, सिर्फ अपने छोटे छोटे फायदे देखे। एक किसान बोला, मैं 2000 रुपये में लेकर 5 साल का भविष्य बेच दिया। धीरे धीरे पूरे शहर की सोच बदलने लगी। अगले चुनाव में पहले युवकों ने सभी उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, घर घर जाकर समझाया। किसी ने पैसे नहीं लिए, किसी ने जाति के नाम पर वोट नहीं दिया। लोगों ने उस उम्मीदवार को चुना जिसने वर्षों तक समाज की सेवा की थी। चुनाव के बाद धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। सड़कें बनी, स्कूल में नए शिक्षक आए, अस्पतालों में दवाइयाँ मिलने लगी, शहर फिर से खुशहाल होने लगा। एक पत्रकार ने शिवनाथ जी से पूछा,
अब बताइए दोषी कौन था, जनता या नेता? शिवनाथ जी मुस्कुराकर बोले, जब जनता सो जाती है तब बुरा नेता पैदा होते हैं, और जब जनता जाग जाती है तब अच्छे नेता सामने आते हैं। लोकतंत्र में जनता और नेता दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है। अगर जनता ईमानदारी, जागरूकता और जिम्मेदारी से मतदान करे तो अच्छे नेतृत्व की संभावना बढ़ती है। उस दिन सत्यपुर के हर नागरिक ने एक संकल्प लिया, हम अपना वोट कभी नहीं बेचेंगे। हम उम्मीदवार का चरित्र, काम और ईमानदारी देखकर ही मतदान करेंगे। हम सिर्फ नेता नहीं बदलेंगे, अपनी सोच भी बदलेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, लोकतंत्र में सिर्फ नेताओं का दोष देना पर्याप्त नहीं है। जागरूक, जिम्मेदारी और ईमानदार नागरिक ही अच्छे नेतृत्व का नींव रखते हैं। जब जनता अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझती है तभी समाज और देश आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली कहानी में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।